जब जीवन की राहों में छा जाए उजाला और किस्मत खुद दरवाजे पे दे डाले निवाला, तब मत बनो तुम गर्व का झंडा लहराने वाला। शांत रहो, क्योंकि यही है असली उजाला। जब ऊंचाइयां खुद तुमसे मिलने आए, हर कोई तुम्हें देख अपनी राहें बदल जाए, तब मत बोलो कि मैंने किया सब कुछ अकेले। शांत रहो, क्योंकि यही है सच्चेपन के मेले। जब लोगों की निगाहें बन जाएं तुम्हारी ओर और तारीफों का सैलाब बहता हो चारों ओर, तब मत कहना देखो मैं कितना बड़ा बना। शांत रहो, क्योंकि यही है विनम्रता का गहना। तुम्हारी कामयाबी हो सकती है किसी के आंसू की वजह, किसी और का सपना जो अधूरा रह गया है कहीं रह रहा। उसके दिल की आवाज को भी सुनना सीखो। शांत रहो, जब देना हो तो खुद को भी परखो। तुम्हारे पास हो सकता है दौलत का पहाड़, पर किसी के पास हो सिर्फ उम्मीदों का समंदर। मत दिखाओ उन्हें अपनी ऊंचाइयों का आकार। शांत रहो, क्योंकि यही है आत्मा का आधार। कभी सोचा है उस किसान की मुस्कान, जिसने बोई थी मेहनत, काटी थी जान, पर बारिश ने छीन लिया उसका सारा सपना। तुम्हारी चमक उसकी आंखों में है अब गम का सपना। जब तुम किसी भूखे को रोटी दो, तो मत कहो मैंने तुझे बचाया, बस मौन हो। शांत रहो, जैसे सागर अपनी लहरों को समेटे, जैसे बादल बिन बोले बारिश से मिले। देना हो तो ऐसे दो कि सामने वाला खुद को बड़ा समझे, ना कि एहसान में डूबे या खुद को छोटा समझे। कामयाबी का असली अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, ना कि सिर्फ खुद के लिए ऊंचाइयां पल पल गिनना। तुम्हारी कामयाबी एक जिम्मेदारी है, न कि घमंड का ताज। ये उस दीपक की तरह होनी चाहिए जो खुद जलकर करे प्रकाश। शांत रहो, क्योंकि उजाले का काम है रोशनी फैलाना, ना कि अंधेरे को नीचा दिखाना। तुम्हारे शब्द बन सकते हैं किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत, या बन सकते हैं तीर जो चुभे किसी के मौन की चोट। इसलिए जब देना तो प्रेम से दो, सम्मान से दो। शांत रहो, क्योंकि शब्दों से बड़ा कोई दान नहीं होता। जब तुम्हारी पहचान बन जाए तुम्हारे कर्मों से और लोग तुम्हें जाने तुम्हारी अच्छाइयों से, तब समझना कि तुमने असल में पाया है जीवन। शांत रहो, क्योंकि यही है मानवता का आभूषण। मत भूलो वक्त बदलता है, कल का राजा आज का भिखारी, और जो आज झुका है कल हो सकता है वह सबसे भारी। इसलिए जब ऊपर हो तो जमीन को मत भूलो। शांत रहो, क्योंकि वहीं से उठे हो वहीं फिर लौटना है। कामयाबी कभी शोर नहीं करती, बस असर छोड़ती है। वो आंखों में चमक और दिलों में उम्मीद बोती है। शांत रहो, जैसे नीम की छाव किसी थके राही को सुकून दे, जैसे मंदिर की घंटी बिन बोले आस्था की धुन दे। तुम्हारी चुप्पी ही हो सकती है किसी टूटे दिल की दवा, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा बोल होती है हवा। जब देना हो कुछ तो दिखावे से दूर रहो। शांत रहो और बस सच्चाई से भरपूर रहो। सड़क पर चलता एक भिखारी भी मुस्कुरा सकता है जब उसे मिले एक नजर करुणा की जो सब कुछ कह जाती है। शांत रहो जब किसी की मदद करो, ताकि उसकी आत्मा भी कहे इंसानियत अभी जिंदा है कहीं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा गहना होनी चाहिए, ना कि बोझ किसी और के अस्तित्व पर। मत सोचो कि तुम सबसे ऊपर हो। शांत रहो, क्योंकि शिखर पर पहुंचने वाला सबसे अकेला होता है अक्सर। समझो कि जब तुम देते हो तो वो ईश्वर के माध्यम से होता है। तुम सिर्फ एक जरिया हो, उसकी कृपा का बहाव होता है। तो क्यों अपने हाथों को ऊपर दिखाओ। शांत रहो, क्योंकि देने वाला असल में वही होता है।
अपने अतीत को देखो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। वो दिन याद करो जब तुमने अकेलेपन को चुपचाप जिया था। अब जब सब कुछ है तब खुद को भूल मत जाना। शांत रहो ताकि वो अतीत फिर से ना दोहराया जाए। तुम्हारी चुप्पी ही बनेगी तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज। जब लोग तुम्हारी सादगी में ढूंढेंगे गहराई की परवाज। शांत रहो और बस चलते रहो अपने रास्ते, क्योंकि शोर करने वाले कभी मंजिल तक नहीं जाते। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है वही सबसे ज्यादा झुक जाता है, और जो इंसान सबसे ज्यादा बड़ा बनता है वो सबसे ज्यादा मौन साध लेता है। इसलिए जब देना तो इस तरह दो कि देने वाला भूल जाए कि उसने क्या दिया, और पाने वाला कभी न भूले कि उसे क्या मिला। शांत रहो, क्योंकि यही है सच्चे दिल की सबसे सुंदर सिला। किसी की आंखों में चमक लाने के लिए अपने शब्दों को मोती बना दो। किसी की भूख मिटाने के लिए अपने हाथों को सेवा में लगा दो। जब तुम्हारे पास हो ज्ञान तो उसे बांटो बिना किसी अहंकार के, क्योंकि ज्ञान का सही मूल्य तब है जब वो पहुंचे हर उस इंसान के द्वार पे। शांत रहो जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ हो गए हो, क्योंकि वही पल होता है जब तुम्हें खुद को फिर से साधु बनाना होता है। शांत रहो जब तुम्हारे नाम के नारे लगे, क्योंकि कल वही दुनिया तुमसे सवाल भी करेगी। शांत रहो जब तुम किसी को रोते देखो, क्योंकि तुम्हारा एक मौन आलिंगन उसकी टूटन को रोक सकता है। शांत रहो जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे बस में है, क्योंकि सृष्टि के हर खेल में मनुष्य सिर्फ एक मोहरा है। शांत रहो जब तुम अपने शिखर पर हो, क्योंकि नीचे गिरने में वक्त नहीं लगता। शांत रहो जब तुम अपने भीतर से दान करते हो, क्योंकि असली दान वही है जो किसी को उठाता है दिखाए बिना। तो चलो, अब जब तुम देने की शक्ति रखते हो तब खुद को समेटो उस मौन की चादर में, जिसमें ना हो दिखावा ना हो घमंड, बस हो एक इंसान और उसके भीतर का भगवान। शांत रहो जब आप अपनी कामयाबी से देना, क्योंकि असली ऊंचाई वही है जहां मौन खुद को कह सके, मैं हूं पर तू भी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। एक ऐसी सोच जो इंसान को ऊंचाइयों पर तो ले जाती है, मगर साथ ही यह भी सिखाती है कि जब आप ऊंचे शिखरों तक पहुंच जाएं, तो अपने पांव जमीन पर ही रखें और दिल इंसानियत से भरा रहे। आज हम बात करेंगे उस मौन की, उस शांति की, जो तब जरूरी होती है जब आपकी झोली कामयाबी से भर चुकी होती है। क्योंकि जब आप देने लगते हैं, किसी को समय, किसी को सहारा, किसी को पैसा, किसी को प्रेम, तो वो देने का भाव सबसे सुंदर होता है। अगर उसमें न हो घमंड, न हो दिखावा, सिर्फ एक मौन मुस्कान हो। तो आइए आरंभ करते हैं इस विचार यात्रा को, एक साधारण से लड़के की असाधारण यात्रा से, जिसने सफलता तो पाई मगर उसे कभी ओढ़ा नहीं। गांव के एक कोने में घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा एक लड़का अपने पुराने से बस्ते को सहेज रहा था। उसका नाम था आरव। उसके कपड़े धूल से सने थे, चप्पलें टूटी हुई थी, मगर आंखों में एक अलग सी चमक थी, सपनों की चमक। उसके चारों ओर खेलते हुए बच्चे उसे देखकर चिढ़ाते, अरे ये तो फिर किताबों में घुसा है, क्या मिलेगा पढ़ लिख कर। आरव चुप रहता। वो जानता था आज उसका जवाब मौन है, मगर कल उसके कर्म बोलेंगे। आरव का परिवार बहुत साधारण था। पिता गांव के बड़ी थे। दिन भर लकड़ी काटना, दरवाजे बनाना, खिड़कियों में कील ठोकना, यही उनकी दुनिया थी।
माँ खेतों में मजदूरी करती थी, दूसरों की जमीन पर काम करती और फिर घर लौटकर चूल्हा जलाती। आरव को कभी किसी चीज की शिकायत नहीं रही। उसने कभी भगवान से यह नहीं कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि वह हर सुबह सूरज को देखकर कहता, मुझे आज थोड़ा और मजबूत बना दो। धीरे धीरे उसने गांव का स्कूल पूरा किया। टपकती छतों के नीचे टूटे बेंचों पर बैठकर बोरोड किताबों से सीखते हुए वो एक नई दिशा की ओर बढ़ चला। जब 10वीं में उसने जिले में टॉप किया तो लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा किस्मत का खेल है, तो किसी ने कहा किताबों से पेट नहीं भरता बेटा। मगर आरव के भीतर अब एक आग जल चुकी थी। उसे अपनी हालत बदलनी थी, सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की भी, और उन सबकी जो हालात के आगे हार मान लेते हैं। शहर की तरफ जाने वाली बस जब स्टेशन से छूटती है तो वो सिर्फ एक शरीर को नहीं ले जाती, वो साथ ले जाती है एक सपना, एक उम्मीद और एक जुनून। आरव उस बस में बैठ गया। जेब में सिर्फ 200 रुपए, कंधे पर एक पुराना बैग और दिल में विश्वास की एक पूरी दुनिया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन में एक छोटी सी दुकान पर काम करता और रात में सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, लेकिन ज्ञान की भूख कभी नहीं बुझने देता। कुछ सालों में उसकी मेहनत रंग लाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नामी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। आरव की आंखें भर आईं जब उसे पहली सैलरी मिली। उसने सबसे पहले अपने गांव एक मनीऑर्डर भेजा। पिताजी के लिए एक नया औजार सेट, माँ के लिए गर्म चप्पलें और बहन के लिए वो किताब जो वो हर दिन दुकान के बाहर देखती थी। फिर सालों में जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। आरव की मेहनत, ईमानदारी और सादगी ने उसे उस कंपनी का सबसे अहम इंसान बना दिया। लोग उसे सलाम करने लगे, मगर वो अब भी अपनी पुरानी साइकिल से ऑफिस आता। जब आरव को कंपनी का सीईओ बनाया गया तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। कामयाबी अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसने उसे शोर के साथ नहीं अपनाया, बल्कि शांत रहकर वह उस कामयाबी को उन तक पहुंचाना चाहता था जो अभी भी उसी राह पर संघर्ष कर रहे हैं। कामयाबी अब उसके दरवाजे पर थी, मगर आरव ने दरवाजा धीरे से खोला। कोई फूलों की वर्षा नहीं, कोई जश्न नहीं, बस माँ के हाथ से बनी रोटी, पिता की आंखों में चमक और बहन की मुस्कान। यही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। जब आरव ने कंपनी के सीईओ के रूप में पहला भाषण दिया तो सबको उम्मीद थी कि वो अपनी संघर्ष की कहानी सुनाएगा, आंकड़ों की बात करेगा या सफलता के टिप्स देगा। मगर उसने माइक थामते ही सिर्फ एक बात कही, जो कुछ भी मैंने पाया है वह देने के लिए है, मगर देने का सबसे सुंदर तरीका है मौन। लोग कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर आरव ने आगे कहा, अगर मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूं और उसके बदले में अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दूं, तो मैंने मदद नहीं की, मैंने सौदा किया। अगर मैं किसी गरीब को भोजन दूं और बदले में वाहवाही की उम्मीद रखूं, तो वो भोजन नहीं, मेरा घमंड है। देना है तो शांत रहकर दो, ताकि देने वाले का हाथ ऊपर रहे लेकिन दिल नीचे झुका हुआ। इस भाषण के बाद आरव ने एक नई पहल शुरू की। कंपनी का 10% मुनाफा हर साल गांवों की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण में लगाने का निर्णय लिया गया। मगर उसने यह शर्त रखी कि किसी भी विज्ञापन, होर्डिंग या सोशल मीडिया पोस्ट में उसका नाम न हो। जब पहली बार एक गांव में स्कूल खोला गया तो वहां के बच्चों ने पूछा,
ये स्कूल किसने बनवाया? तो एक बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, किसी ऐसे ने जिसे ये बताने की जरूरत नहीं कि उसने क्या किया। धीरे धीरे आरव की सोच एक लहर बन गई। लोग उसे जानने लगे, मगर वो अब भी अनजान ही रहना चाहता था। एक दिन एक युवा पत्रकार ने आरव से सवाल पूछा, आपने इतना कुछ किया है, फिर भी आपने कभी अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं किया, क्यों? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कोई फूल खुशबू दे रहा हो तो क्या उसे ये बताने की जरूरत है कि वो गुलाब है? जिसे सच में जानना है वो उसकी खुशबू से पहचान जाएगा, बाकी सब दिखावे में ही उलझे रहेंगे। कामयाबी अगर सच में सुंदर हो तो वो विनम्रता की चादर ओढ़े होती है। आरव अब समाज में एक उदाहरण बन चुका था, मगर उसने कभी मंचों पर भाषण देने की होड़ नहीं लगाई। वो उन बच्चों के साथ वक्त बिताता था जिनके पास सपनों को शब्द देने वाली कोई किताब नहीं थी। वो उन लोगों के साथ बैठता था जिन्हें दुनिया नाकाम मान चुकी थी, और जब कोई उससे कहता, आप जैसे इंसान ने अगर खुलकर दान किया होता तो आपकी और भी तारीफ होती, तो वह केवल मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, मैंने जो दिया वो उस परमात्मा ने मुझसे दिलवाया। अगर उसका नाम मैं खुद ले लूं तो फिर मैं कौन होता हूँ? आरव का जीवन अब एक साधना बन चुका था, एक ऐसी साधना जिसमें न शोर था न दिखावा, सिर्फ मौन का तेज था। उसे अब समझ आ गया था कि जो लोग अपने नाम की माला जपते हैं वो केवल खुद को संतुष्ट करते हैं, मगर जो चुपचाप किसी की जिंदगी बदल देते हैं वो वास्तव में ईश्वर के सच्चे दूत होते हैं। आरव की जिंदगी अब किसी किताब की तरह हो गई थी। हर पन्ना कुछ सिखाता, हर अध्याय में गहराई होती और हर शब्द में अनुभव। मगर उस किताब का कोई कवर नहीं था, कोई शीर्षक नहीं था, क्योंकि वह किताब किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शांत करने के लिए लिखी जा रही थी। एक दिन की बात है, आरव शहर से दूर एक छोटे से गांव में गया। वहाँ के स्कूल में किताबें नहीं थी, बच्चे मिट्टी पर उंगलियों से अक्षर बनाकर पढ़ना सीख रहे थे। टीचर सिर्फ एक थी और तनख्वाह महीनों से रुकी हुई थी, मगर बच्चों की आंखों में जिज्ञासा की लौ थी, जैसे कोई दीपक बिना तेल के भी जल रहा हो। आरव चुपचाप बैठ गया बच्चों के साथ। उसने न अपना नाम बताया न अपनी पहचान, बस उनकी कॉपियों में कुछ जोड़ और घटाव के सवाल लिख दिए। बच्चे उत्साहित हो गए, जैसे कोई जादूगर उनके साथ खेल रहा हो। फिर स्कूल की टीचर ने आकर धीरे से पूछा, आप कौन हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो आपके बच्चों की तरह कभी मिट्टी में लिखकर पढ़ता था। उस दिन के बाद कुछ बदला नहीं, न तो स्कूल का रंग न टेबल कुर्सियाँ, मगर कुछ ही हफ्तों में वहाँ नई किताबें आ गईं, दीवारों पर रंगीन चार्ट लग गए और टीचर की तनख्वाह हर महीने समय पर पहुँचने लगी। गांव के लोग हैरान थे, ये सब कैसे हुआ? कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक साधारण सा आदमी जो आता था, बच्चों के साथ बैठता था और बिना कुछ कहे चला जाता था। दरअसल आरव ने उस स्कूल के लिए न कोई फंड लॉन्च किया, न किसी अखबार में खबर छपवाई। उसने सिर्फ एक अनाम ट्रस्ट के जरिए मदद पहुंचाई। ट्रस्ट का नाम था निर्वाणी, जिसका अर्थ है जो किसी नाम से नहीं बंधा। आरव को अब ये समझ आ चुका था कि कामयाबी की असली ऊंचाई तब है जब आप उसे किसी के कंधे पर रखकर उन्हें ऊपर उठाओ, बिना ये बताए कि आपने क्या किया। एक दिन आरव एक पहाड़ी यात्रा पर गया। रास्ते में एक बाबा मिले जो पत्थरों पर श्लोक लिखते थे। बाबा ने पूछा, बेटा तुम क्यों इतना मौन हो?
इतनी शक्ति होकर भी शांत क्यों रहते हो? आरव ने जवाब दिया, बाबा, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी, जब कोई कुआं बहुत गहरा होता है तो उसकी आवाज ऊपर तक नहीं आती, वो बस अंदर ही अंदर जीवन देता रहता है। मैं वही बनना चाहता हूँ, एक गहरा कुआं जिसमें शोर नहीं, सिर्फ शीतलता हो। बाबा मुस्कुराए और कहा, फिर तो तू आधा ऋषि बन चुका है बेटा। जिसे देने की तृष्णा हो मगर नाम लेने की इच्छा न हो, वही असली ज्ञानी होता है। आरव ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसी रात पहाड़ों के बीच आग जलाकर बैठा आरव चंद्रमा को निहार रहा था। एक दोस्त ने पूछा, इतनी कामयाबी के बाद भी तुझमें कोई बदलाव नहीं आया? तू आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। इसका राज क्या है? आरव ने बस एक पंक्ति कही, क्योंकि मैंने अपनी सफलता को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दी। मैं अब भी वही आरव हूँ जो किताबों के पन्नों के पीछे छिपा रहता था, और वही खुद को सुरक्षित पाता हूँ। कामयाबी उसका परिचय नहीं बनी थी, बल्कि सेवा उसका स्वभाव बन गई थी। एक शाम आरव एक पुराने रेलवे स्टेशन पर बैठा था, जहां बचपन में वह स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ा करता था। वहीं एक कोने में एक बूढ़ा फेरीवाला बैठा था, जिसकी आंखें धुंधली थीं, कपड़े मैले और आवाज में थकावट थी। वह अब भी बच्चों को रंगीन कंचे और लकड़ी की सीटी बेचता था, जैसे समय रुक गया हो। आरव चुपचाप गया और उससे एक सीटी खरीदी, उसकी वही पसंदीदा लाल सीटी जो कभी बचपन में उसने ली थी। बूढ़े फेरीवाले ने पहचान नहीं पाई कि सामने कौन खड़ा है, मगर आरव की आंखों में वो नम चमक थी जो अतीत को फिर से जी रही थी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, अब भी बेचते हो ये सब? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अब बच्चों की भीड़ तो नहीं रहती, पर आदत नहीं जाती। कभी कभी सोचता हूँ सब छोड़ दूं, फिर याद आता है किसी एक बच्चे की मुस्कान आज भी इन कंचों में छुपी हो सकती है। आरव कुछ नहीं बोला, बस सीटी लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया, और 2 दिन बाद वहीं उस जगह एक छोटी सी दुकान तैयार खड़ी थी, जिस पर लिखा था, बचपन की गूंज। दुकान में वही चीजें रखी थी, कंचे, लकड़ी की गाड़ियां, हाथ से बने खिलौने और सीटियां। मगर अब वो बूढ़ा अकेला नहीं था। वहाँ अब 2 और लोग थे जो उसकी मदद करते और हर महीने उसका हिसाब किताब भी संभालते। बूढ़े ने जब यह देखा तो रो पड़ा। पूछा, ये सब किसने किया? आरव बस दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, बिना कोई नाम बताए, क्योंकि उसके लिए देना अब आदत बन चुकी थी और चुप रहकर देना उसका धर्म। आरव को अब ये एहसास हो चला था कि अगर कोई इंसान सिर्फ खुद के लिए जिए तो उसकी जिंदगी सीमित रह जाती है, मगर जो दूसरों की जरूरतों में अपने उत्तर खोजे, वो ही असल में जीवन की व्याख्या करता है। कुछ दिन बाद आरव एक सार्वजनिक अस्पताल के दौरे पर गया। वहाँ एक छोटी बच्ची मिली जिसकी आंखें भर आई थी। उसकी माँ को ऑपरेशन की जरूरत थी, मगर पैसों की कमी थी। वो अस्पताल के दरवाजे पर बैठी बस भगवान से कोई चमत्कार मांग रही थी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस डॉक्टर से चुपचाप बात की, फीस जमा करवाई और बिना किसी दस्तखत के चला गया। जब ऑपरेशन सफल हो गया और डॉक्टर ने बताया कि किसी अज्ञात दाता ने मदद की है, तो वो बच्ची दौड़कर मंदिर गई और बोली, भगवान ने भेज दिया किसी को जिन्होंने बिना नाम बताए मेरी माँ को बचा लिया। आरव को उस दिन पहली बार ऐसा लगा जैसे उसने खुद को पाया हो, क्योंकि पहचान तब पूरी होती है जब कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता।
फिर भी तुम्हारे काम की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाती है। और यहीं से आरव की यात्रा और भी गहराई में उतरने लगी। कुछ समय बाद आरव एक छोटे से शहर में एक व्याख्यान में श्रोता बनकर बैठा था। मंच पर एक युवा वक्ता आत्मविश्वास से कह रहा था, अगर आप कुछ बड़ा करते हैं तो दुनिया को बताइए, लोगों को दिखाइए कि आपने क्या हासिल किया है, ताकि प्रेरणा फैल सके। हॉल तालियों से गूंज उठा, मगर आरव शांत रहा। एक छात्र ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, सर, आप क्या मानते हैं? क्या सफलता का प्रचार जरूरी है? आरव ने बड़ी शांति से कहा, प्रेरणा तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक उसमें मौन का रंग न हो। अगर आप सचमुच प्रेरणा बनना चाहते हो तो वो तब हो जब कोई बच्चा, कोई वृद्ध, कोई मजबूर व्यक्ति आपके काम से जुड़कर मुस्कुराए, बिना यह जाने कि आपने क्या किया। छात्र थोड़ी देर चुप रहा। उसने पूछा, मगर सर, अगर कोई नहीं जान पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो लोग प्रेरणा कहाँ से लेंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा को जानना जरूरी नहीं, महसूस करना जरूरी होता है। चांद कभी नहीं कहता कि वो चमक रहा है, मगर फिर भी सब उसकी रोशनी से खुद को देख पाते हैं। उसके इन शब्दों ने वहां बैठे बहुत से युवाओं के दिलों में कुछ नया बो दिया। आरव की सोच अब केवल चुपचाप देने तक सीमित नहीं रही। अब वो ये कला सिखाने लगा था कि कैसे बिना दिखावे के भी दुनिया बदली जा सकती है। उसने एक नेटवर्क बनाया जहां दानदाता और जरूरतमंद के बीच कोई नाम नहीं, सिर्फ जरूरत और समाधान का रिश्ता होता। कभी किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च चुपचाप चुका दिया जाता, कभी किसी किसान की फसल के लिए बीज भिजवा दिए जाते, कभी किसी अनाथालय में बिना नाम के कपड़े और खिलौने पहुंच जाते। इन सबके बीच आरव कहीं नहीं होता, फिर भी हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती। एक बार एक नौजवान ने उसे कहा, आपका इतना बड़ा नाम है, मगर आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग भूल जाएंगे? आरव ने जवाब दिया, अगर लोग मेरे नाम को याद रखें तो वो मेरे अहंकार को सींचेंगे, मगर अगर वो मेरे काम को अपनाएं तो वो मेरी आत्मा को जीवन देंगे। मैं चाहता हूँ लोग मेरा नाम नहीं, मेरा मौन याद रखें। धीरे धीरे आरव की यह सोच एक आंदोलन बन गई, जिसका कोई बैनर नहीं था, कोई पोस्टर नहीं था, सिर्फ मौन था। और उस मौन में लाखों आवाजें थीं। हर बार जब कोई चुपचाप किसी की मदद करता, तो एक नई कहानी जन्म लेती। एक ऐसी कहानी जिसे कोई नहीं लिखता, मगर हर दिल में बस जाती। आरव अब कहीं कम दिखता था, लेकिन उसकी उपस्थिति हर उस जगह थी जहां कोई अपना दर्द बांटने के लिए अकेला नहीं था। आरव अब अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीख पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, शांत रहकर देना। वह जान चुका था कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी एक गहरी प्रक्रिया है। कभी कभी हम खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने कुछ हासिल किया तो हमें दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन जब हम दुनिया से ज्यादा खुद से सच्चे होते हैं, तो हम बिना किसी प्रचार के भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। एक दिन एक सीनियर अधिकारी ने आरव से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है आरव? तुम्हारे पास पैसा, इज्जत, सब कुछ है, फिर भी तुम इतने सादे क्यों हो? तुम कभी क्यों नहीं दिखाते कि तुमने कितना हासिल किया है? आरव मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप इसे हासिल करने के बाद भी दिखावा करेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि असली सुख क्या है। कभी कभी हमें खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक माध्यम हैं जो किसी की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाते हैं।
मैंने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। सच्ची सफलता तो तब है जब आपका नाम न लिया जाए, लेकिन फिर भी आपके किए गए अच्छे काम का असर लाखों लोगों पर हो। उस अधिकारी ने सिर झुकाया। आरव का यह सरल और विनम्र उत्तर उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। आरव की बातें अब केवल शब्द नहीं रही थी, वे एक गहरी सच्चाई बन चुकी थी जिन्हें लोग महसूस करने लगे थे। कुछ समय बाद आरव का नाम एक और तरह से चर्चित होने लगा। वह अब खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखने लगा, जो सिर्फ अपने काम से ही नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से भी लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता था। आरव ने समाज में व्याप्त हर असमानता को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी माना था। वह हर उस समस्या को पहचानता था जहां उसे अपनी मदद पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन वह कभी खुद को सामने नहीं लाता था, सिर्फ अपना कार्य करता था। एक दिन आरव एक छोटे से गांव में गया जहां कई लोग उसके बारे में सुन चुके थे। गांव के लोग सोचते थे कि यह आदमी किसी बड़े उद्योगपति या नेता के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने किसी से अपना नाम नहीं बताया। वह बस एक साधारण सा इंसान बनकर वहां गया और गांव के बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करने लगा। गांव के लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? आरव ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो आपके बच्चों के भविष्य को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सहयोगी हूँ, बाकी सब आप योरसेल्व्स हैं। आरव की यह बात गांव वालों के दिलों में घर कर गई। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कौन है और न ही किसी से तारीफ चाही। वह बस अपने काम में व्यस्त था ताकि दूसरों के जीवन में एक फर्क ला सके। और सचमुच गांव में अब शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा था और बच्चों में भविष्य के प्रति उत्साह था। आरव को अब यह समझ आ चुका था कि कामयाबी का असली मतलब दूसरों के साथ अपना ज्ञान, अपना वक्त और अपनी मदद साझा करना है। उसने एक और कदम उठाया। वह उन लोगों के साथ काम करने लगा जिन्हें समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आरव ने यह सीखा था कि असल इंसान वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रचार के बस दिल से देता है। एक दिन आरव ने अपना सफर फिर से शुरू किया। इस बार उसका रास्ता कुछ और था। वह किसी शहर, किसी कंपनी या किसी बड़ी परियोजना में नहीं जा रहा था। वह जा रहा था उन बच्चों के पास जिनके पास कुछ नहीं था, न किताबें, न साधन, न कोई उम्मीद। वह जा रहा था उन लोगों के पास जो कभी समाज से हाशिए पर थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। आरव बस उनके साथ बैठने जा रहा था, उनकी कहानियां सुनने और उनके दर्द को समझने। आरव को अब एक और एहसास हुआ था, हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चा दान वही है जो अपने से ऊपर उठकर किसी और की जिंदगी में बदलाव लाए, बिना खुद को सामने लाए। चाहे वह एक किताब हो, एक छोटा सा कदम हो या एक शांत मुस्कान हो, सब कुछ मायने रखता है। उस दिन आरव ने एक बार फिर यह सिखाया कि कामयाबी का असली रूप सिर्फ वही है जो बिना शोर के, बिना दिखावे के, शांत रहकर दुनिया को बदलने में मदद करे। कुछ महीनों बाद आरव ने एक नई पहल शुरू की जो उसकी चुपचाप देने की सोच को और भी मजबूत करने वाली थी। इस पहल का नाम उसने रखा मौन क्रांति। इस पहल का उद्देश्य था लोगों को यह सिखाना कि असली परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर होता है। आरव ने कई शहरों में इस अभियान का आगाज किया, लेकिन यह अभियान प्रचारित नहीं किया गया, नहीं इसका कोई बड़ा आयोजन था। यह एक छुपा हुआ आंदोलन था जिसमें सिर्फ लोग जुड़े और चुपचाप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए काम करते थे। मौन क्रांति का मूल सिद्धांत था, आपका काम ही आपकी पहचान है,
ना कि उसका प्रचार। जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ काम करते हैं तो आपकी सफलता खुद ब खुद फैलती है। आरव ने इस अभियान के अंतर्गत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कभी भी किसी से अपनी पहचान नहीं बताई। उदाहरण के तौर पर एक शहर में कई बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि यह कार्य किसने किया। वहीं एक अन्य गांव में पानी की कमी थी, तो आरव ने वहां एक जल संरक्षण योजना लागू की, लेकिन बिना किसी विज्ञापन के। यह अभियान धीरे धीरे फैलने लगा और लोगों ने इसे अपनाया। अब वे जानते थे कि सफल होना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है, लेकिन बिना किसी दिखावे के। आरव के इस काम को देखकर लोग अब समझने लगे थे कि असली संतुष्टि दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में होती है। उन्होंने देखा कि जब कोई अपने काम से संतुष्ट होता है तो उसे दूसरों से वाहवाही की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह चुपचाप अपना कार्य करता है और दुनिया को बेहतर बनाता है। एक दिन एक युवक ने आरव से पूछा, सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पहचानते क्यों नहीं? आप तो एक उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन आप खुद को छुपाए रखते हैं। क्या इसका कोई खास कारण है? आरव ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वह जानने की जरूरत नहीं है कि कोई और मुझे क्या समझे। सच्ची पहचान वह होती है जो आपके कार्यों से बने, न कि आपके नाम से। अगर आप दिखावा करेंगे तो आपको कुछ समय के लिए वाहवाही मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना किसी दिखावे के अपना काम करते हैं तो आपकी असली पहचान लोगों के दिलों में बनती है। उस युवक को आरव की बातों का गहरा असर हुआ। वह समझ गया कि अगर किसी का दिल सच्चाई से भरा हुआ हो तो वह बिना किसी शोर के दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। आरव ने धीरे धीरे एक विचारधारा बनाई, शांत रहो, काम करो और बदलाव लाओ। यह विचारधारा न केवल उसकी, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदलने वाली थी। आरव की राह अब पूरी तरह से स्पष्ट थी। वह किसी को पहचान दिलाने का नहीं, बल्कि बदलाव लाने का काम कर रहा था, और यही असली कामयाबी थी। किसी ने सच ही कहा है, हमेशा चुप रहकर अपनी सफलता से दूसरों की मदद करना, यही असली महानता है। जो खुद से बढ़कर दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चा नेता होता है। आरव का जीवन अब इस बात का प्रतीक बन चुका था कि असली महानता वह है जो बिना किसी प्रशंसा या प्रचार के दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। वह चुपचाप अपनी राह पर चलता रहा और उसके रास्ते में आने वाले लोग बस उसकी मदद से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ते गए। आरव ने यह साबित कर दिया कि असली महानता दूसरों की मदद करने में है, और यह मदद बिना किसी नाम या प्रचार के भी की जा सकती है। उसका जीवन अब इस विचारधारा का प्रतीक बन चुका था, और लोग उसकी चुप्पी से प्रेरित होकर अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने लगे। आरव का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। उसकी कहानी अब अकेले उसकी नहीं थी, यह पूरी दुनिया में बदलाव लाने की एक छोटी सी चिंगारी बन चुकी थी। कई लोग उसकी राह पर चलने लगे थे, और उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जिस राह पर वह चल रहा था, वह अकेला नहीं था। एक दिन जब वह एक छोटे से शहर में अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, तो वहाँ के कुछ युवा उसे मिलने आए। वह सभी आरव के कार्यों से प्रेरित थे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक युवक ने पूछा, सर, आपके जीवन में इतने बदलाव आए, आप अकेले ही यह सब कैसे कर पाए? क्या कभी आपने किसी से मदद ली? आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे कभी किसी से मदद नहीं चाहिए थी। मैंने केवल एक रास्ता अपनाया, अपनी अच्छाई और अपने काम को मौन रखने का।
मुझे यह समझ में आया कि अगर आप अपनी सफलताओं का प्रचार करते हैं तो वह किसी के काम नहीं आता, लेकिन अगर आप अपने अच्छे कामों को चुपचाप करते हैं तो वे न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। वह युवक यह सुनकर चुप हो गया। उसने आरव की बातों को गहरे से महसूस किया और उसके बाद से अपने जीवन में वही अपनाने की कोशिश की। वह जान चुका था कि वास्तविक सफलता तब होती है जब हम अपने कार्यों से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन बिना किसी उद्देश्य या प्रचार के। आरव का जीवन अब एक विचारधारा के रूप में फैलने लगा था। यह विचारधारा यह सिखाती थी कि जब आप अपने काम से संतुष्ट होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो आप सच में अपनी सफलताओं को जीते हैं, बिना किसी दिखावे के। इसके साथ ही आरव ने एक और पहल शुरू की। उसने यह सुनिश्चित किया कि इस विचारधारा को फैलाने के लिए उसकी तरह कई और लोग सामने आएं। वह चाहता था कि उसकी तरह बहुत से लोग सामने आएं, जो चुपचाप अपने कार्यों से दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। इस अभियान का नाम उसने रखा मौन योगदान। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोग बिना किसी पहचान के बस दूसरों के लिए काम करते थे। आरव ने यह सुनिश्चित किया कि इस आंदोलन में कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो अपनी पहचान या नाम के पीछे छिपकर काम कर रहा हो। सभी को यही समझाया गया कि असली योगदान तब होता है जब आप किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि बस देने के उद्देश्य से काम करते हैं। आरव ने इसके साथ ही एक संदेश दिया। सच्चे योगदान की पहचान नहीं होती, वह बस दिलों में महसूस की जाती है। आपका नाम नहीं, आपका काम ही आपको पहचान दिलाता है। एक दिन जब आरव इस आंदोलन के बारे में बच्चों को शिक्षा दे रहा था तो एक छोटे से बच्चे ने पूछा, आप इतने बड़े आदमी हो फिर भी क्यों चुप रहते हो? आपका नाम क्यों नहीं फैलता? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, जो काम मैं करता हूँ वह मेरा नहीं है, वह मेरे साथ जुड़ी उन जिंदगियों का है जो इससे फायदा उठाती है। अगर मेरा नाम फैल गया तो मैं बस एक नाम बनकर रह जाऊंगा, लेकिन जब मेरा काम फैलता है तो वह एक बड़ी प्रक्रिया बन जाती है जो लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करती है। यह सुनकर बच्चे समझ गए कि जीवन में असली उद्देश्य नाम कमाना नहीं, बल्कि बिना किसी दिखावे के अच्छा काम करना है ताकि किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। आरव की यह सिखाई हुई राह अब बच्चों के दिलों में गहरे तक बस चुकी थी और वे इसे अपने जीवन में उतारने लगे थे। आरव का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था और लोग उसकी राह पर चलने लगे थे, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, बस अपना काम करते हुए। उसकी कहानी अब दुनिया भर में फैल चुकी थी और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। आरव ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता वह है जो बिना किसी पहचान के, बिना किसी प्रचार के, बस दूसरों के भले के लिए की जाती है। और यह वह रास्ता है जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। वह जानता था कि उसके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब कोई अकेला कार्य नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा परिवर्तन बन चुका था। उसकी शांति और चुप्पी ने लोगों को सिखाया था कि असली महानता आत्मसंतुष्टि में है, जो बाहरी शोर से दूर केवल अपने कार्यों से मिलती है। आरव के जीवन में अब बदलाव का एक नया दौर शुरू हो चुका था। उसकी चुपचाप देने की आदत ने उसे एक मजबूत प्रेरणा का स्रोत बना दिया था और लोग अब उसे सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी मार्गदर्शक के रूप में देख रहे थे। उसकी कहानी अब एक गहरी समझ और अनुकरणीय मॉडल बन चुकी थी। उसके द्वारा शुरू किए गए मौन योगदान और मौन क्रांति जैसे अभियानों ने समाज में एक हलचल मचाई थी, लेकिन यह हलचल किसी शोर से नहीं, बल्कि शांति से फैली थी।
लोग अब यह समझने लगे थे कि असली बदलाव वही होता है जो अंदर से आए, न कि किसी बाहरी प्रदर्शन से। आरव ने यह साबित कर दिया था कि आत्मिक संतुष्टि ही सच्ची सफलता है, और वह सफलता किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि दिल से महसूस करने के लिए होती है। एक दिन एक साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार ने आरव से पूछा, आपके जैसे व्यक्ति के लिए इस सब का क्या अर्थ है? आपने बिना किसी प्रचार के इतने बड़े परिवर्तन किए। आपके लिए सच्ची सफलता क्या है? आरव ने जवाब दिया, सच्ची सफलता यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि आपने दूसरों की जिंदगियों में क्या बदलाव किया है। मैंने जो कुछ भी किया वह किसी नाम या प्रचार के लिए नहीं था। यह सब केवल इस उद्देश्य से किया था कि एक दिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो लोग मेरे कामों को याद रखें और वह काम उन्हें दूसरों के लिए प्रेरित करे। पत्रकार थोड़ा चौंका और फिर उसने पूछा, आपने कभी सोचा था कि आपकी चुपचाप काम करने की शैली इतनी बड़ी प्रेरणा बनेगी? क्या आपको कभी अपने किए गए कार्यों की प्रशंसा की उम्मीद नहीं थी? आरव मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे प्रशंसा चाहिए, क्योंकि जो काम आप करते हैं वह किसी पुरस्कार या पहचान के लिए नहीं होता। मैं जानता हूँ कि यदि आप किसी काम में सच्चाई रखते हैं तो वह अपने आप फलता है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वह है उन लोगों का जीवन जिसे मैं छू सकता हूँ, और यह वह संतुष्टि है जो मुझे मिलती है। मेरी पहचान मेरे कार्यों से बनती है, न कि मेरे नाम से। यह संतुष्टि मेरे दिल में होती है और मुझे यही सबसे बड़ा पुरस्कार लगता है। पत्रकार चुप हो गया और आरव की बातों ने उसे गहरे से प्रभावित किया। आरव की सरलता और सच्चाई अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह जानता था कि असली महानता वह नहीं होती जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वह होती है जो हम बिना किसी अपेक्षा के केवल अपने कार्यों से दूसरों के लिए करते हैं। आरव का यह जीवन अब एक मार्गदर्शन बन चुका था और उसकी चुपचाप देने की आदत ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। लोग अब यह समझने लगे थे कि जब आप अपनी सफलता का प्रदर्शन नहीं करते तो आपकी सफलता दूसरों के दिलों में बस जाती है, और वही असली पहचान होती है जो बिना किसी दिखावे के मिलती है। एक दिन एक युवा लड़की ने आरव से संपर्क किया। वह अपने जीवन में बहुत परेशान थी और उसने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आरव से मदद मांगी। आरव ने उसे बैठा कर कहा, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे विचारों में है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक तुम खुद को साबित करने की कोशिश करोगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम खुद को पहचानोगी, अपने काम को पहचानोगी और बिना किसी दिखावे के उसे पूरी निष्ठा से करोगी, तो तुम्हारी कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। लड़की ने आरव की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझ में आ गया कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। वह अब इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी थी कि असली सफलता वह है जो बिना किसी प्रचार के आती है, और जब आप किसी को बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं तो वही असली महानता होती है। आरव की राह अब लाखों लोगों की राह बन चुकी थी। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक बन चुका था, जो यह सिखाता था कि शांत रहो, काम करो और बदलाव लाओ। लोग अब समझने लगे थे कि अगर हम अपनी सफलता से दूसरों की मदद करते हैं तो वह कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक संतुष्टि का रास्ता होता है। आरव ने अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह महसूस किया कि वह जो कुछ भी कर चुका था, वह कभी भी किसी पुरस्कार या मान्यता के लिए नहीं था। उसने यह महसूस किया कि असली पुरस्कार वह है जो दिल से मिलता है, और यह पुरस्कार कभी नाम या प्रसिद्धि से नहीं,
बल्कि आत्मसंतुष्टि और दूसरों के भले से आता है। वह जानता था कि उसे अपनी पहचान बनानी नहीं थी, क्योंकि उसकी असली पहचान उसके कामों से बन चुकी थी। उसकी चुपचाप मदद करने की आदत अब समाज में एक नए बदलाव का कारण बन चुकी थी। और यह बदलाव किसी शोर या प्रचार से नहीं, बल्कि शांत और सच्चे तरीके से आ रहा था। आरव के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वह समझ चुका था कि चुप रहकर बिना किसी दिखावे के किया गया काम ही असली सफलता है। उसका उद्देश्य अब केवल दूसरों की मदद करना और उन्हें यह समझाना था कि असली सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच में होती है। आरव की शांति और उसके साधारण तरीके अब एक आंदोलन बन चुके थे, जो पूरी दुनिया में फैलने लगा था। हर कोई अब यही सीख रहा था कि जब आप खुद को साबित करने की बजाय दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो आपकी पहचान अपने आप बन जाती है और यह पहचान कभी न खत्म होने वाली होती है। आरव अब एक नई राह पर चल पड़ा था। उसने समाज के विभिन्न हिस्सों में अपना योगदान बढ़ा दिया था और इस बार उसका योगदान और भी गहरे स्तर पर था। अब वह सिर्फ अपने समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में अपनी चुपचाप सहायता के लिए जाना जाने लगा था। लेकिन इस बार उसने किसी को भी अपनी पहचान का एहसास नहीं होने दिया। वह जानता था कि अगर वह प्रचार करेगा तो उसका उद्देश्य ही खो जाएगा। उसका लक्ष्य सिर्फ दूसरों की मदद करना था और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब आप अपना काम करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। एक दिन आरव को एक महिला ने एक पत्र लिखा। वह महिला अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कर रही थी और उसने लिखा कि आरव की बातें सुनने के बाद उसने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। महिला ने लिखा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी थी। मुझे लगता था कि मेरी सभी कठिनाइयां अनमोल हैं, लेकिन जब मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं खुद को सही दिशा में लाऊं और अपने कार्यों को बिना किसी उम्मीद के करूंगी, तो मेरी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। मैंने आपके रास्ते को अपनाया और आज मैं पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट महसूस करती हूँ। आरव यह पत्र पढ़कर चुपचाप मुस्कुराया। यह वही था जो वह चाहता था। लोग अपनी कठिनाइयों को इस प्रकार समझें और उन पर विजय पाएं, बिना किसी दिखावे के। यह समझ केवल आत्मिक शांति से आती थी और यही उसका असली उद्देश्य था। आरव अब पूरी तरह से इस विचारधारा के प्रतीक बन चुका था। लोग उसे मौन संत के रूप में जानने लगे थे। वह जानता था कि जब तक वह अपने कार्यों से लोगों की मदद करेगा, वह अपनी पहचान कभी नहीं बनाएगा। इसलिए उसने कभी भी खुद को या अपने कार्यों को प्रचारित नहीं किया। वह चुपचाप अपनी राह पर चलता रहा और लोग उसके कामों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे थे। एक दिन एक व्यक्ति ने आरव से पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि आपके द्वारा किया गया काम पर्याप्त है? क्या आपको कभी लगा कि आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए और दुनिया को यह बताना चाहिए कि आपने कितनी मदद की है? आरव ने उत्तर दिया, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझे पहचानें। अगर मैं अपनी पहचान बनाऊं, तो यह मुझे केवल कुछ समय के लिए संतुष्टि देगा। लेकिन अगर मैं अपने कार्यों से दुनिया में बदलाव लाऊं और लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाऊं, तो वही असली संतुष्टि है जो मुझे सच्चे रूप से मिलती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी अपनी पहचान बनाने की आवश्यकता पड़ी। मेरे लिए काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह काम दूसरों की मदद करे, बिना किसी दिखावे के। आरव का जीवन अब इस सोच का प्रतीक बन चुका था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि असली सफलता वह नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है, बल्कि वह है जो आपके दिल से निकलती है।
जब आप बिना किसी उद्देश्य के दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपकी पहचान अपने आप बनती है और वही असली पहचान होती है। अंत में आरव ने यह महसूस किया कि जो काम उसने किया वह कोई साधारण काम नहीं था। यह एक आंदोलन था, एक विचारधारा थी जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली महानता तब आती है जब आप चुप रहकर बिना किसी दिखावे के अपना काम करते हैं। उसने अब यह समझ लिया था कि उसकी पहचान किसी पुरस्कार या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके कामों और उसकी शांति से बन चुकी थी। वह एक प्रतीक बन चुका था और अब लोग उसकी राह पर चलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे थे। और इस प्रकार आरव की यात्रा पूरी होती है, लेकिन उसकी सिखाई हुई राह, उसके कामों और उसके विचारों का प्रभाव अब भी लोगों के दिलों में गूंज रहा था। उसने यह साबित कर दिया कि जब आप अपनी सफलता से दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद बिना किसी दिखावे के असली और सच्ची होती है, और यही असली महानता होती है। आरव के जीवन के अंतिम दिनों में उसकी शांतिपूर्ण आदतें और बिना किसी प्रचार के काम करने की नीयत अब पूरे समाज में फैल चुकी थी। उसने कभी भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोगों की नजर में वह अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसने सफलता का असली अर्थ समझा था, और वह यह समझता था कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत संतुष्टि और दूसरों की भलाई में है, न कि किसी बाहरी पहचान या पुरस्कार में। उसने यह साबित कर दिया कि असली महानता वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप बिना किसी अपेक्षा के दिल से करते हैं। और इसी तरह आरव का जीवन और उसका कार्य एक सशक्त प्रेरणा बनकर हमेशा के लिए समाज में जीवित रहा। उसकी कहानी एक आदर्श बन चुकी थी और उसकी जीवन दृष्टि को हर कोई अपनाने लगा था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि असली महानता चुपचाप काम करने और बिना किसी दिखावे के दूसरों के भले के लिए काम करने में है। वह हमें सिखाता है, शांत रहो, काम करो और परिवर्तन लाओ। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और सकारात्मक लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और हमेशा सकारात्मक रहें।